हेलो दोस्तों, हम देखने वाले हैं यूपी टेट का सिलेबस 2021 जो कि हिंदी का और फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। उसको इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे आप देखेंगे, यूपी टेट सिलेबस 2021 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो लोग उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, यूपी टेट की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको यूपी टेट सिलेबस की संपूर्ण जानकारी है तो आप अपनी परीक्षा की रणनीति बहुत अच्छे तरीके से भरा सकते हैं। और वर्ष 2019 में लगभग 16 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने यूपी टेट एग्जाम का एप्लीकेशन भरा था, जिसमें से 15,50,000 से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। ऐसे में यदि आप अपनी परीक्षा की रणनीति को लेकर सतर्क नहीं है तो आप बाकी उम्मीदवारों के पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आपके पास यूपी टेट सिलेबस की जानकारी विस्तृत रूप से चाहिए। आपको किसी भी टॉपिक पढ़ने से कोई भी टॉपिक पढ़ने से ना छूटे। हम देखेंगे आगे कि जो यूपी टेट यूपीटीटी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं और उम्मीदवारों को उन चारों विकल्प में से किसी एक विकल्प को चुनना होता है। यूपी टेट परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। यूपी की परीक्षा में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यूपी टेट परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र ऐसे उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाएगा जो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं, तथा द्वितीय प्रश्न पत्र ऐसे उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाएगा जो कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक बनना चाहते हैं। इस प्रकार हम आगे देखें कि जो उम्मीदवार कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं वहाँ यूपीटीईटी के दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को दोनों परीक्षाओं में शामिल होना पड़ेगा। हम देखेंगे दोस्तों, यूपी टेट का जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे। वह उम्मीदवार जो कक्षा 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं वह यूपीटीईटी के फर्स्ट पेपर में सम्मिलित हो सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में प्रश्न का स्तर जो इंटरमीडिएट लेवल का होगा। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 150 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। इस क्वेश्चन पेपर को क्वालिफाई करने के लिए अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 150 में से 90 अंक लाने होंगे, अर्थात 60% अंक लाने होंगे, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की उम्मीदवारों को 150 में से 82 अंक लाना अनिवार्य होता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो बाल विकास की जो शिक्षण विधियाँ होती हैं वह 30 नंबर का जो आता है, जो क्वेश्चन आते हैं वो 30 आते हैं और हमको उसके 30 ही नंबर, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। जो गणित होता है, गणित वह भी 30 नंबर, जो क्वेश्चन है वो 30 आते हैं और उसमें नंबर भी 1 नंबर का 1 प्रश्न होता है। पर्यावरण अध्ययन है, उसमें भी 30 प्रश्न आते हैं और हमको 30 ही अंक दिए जाते हैं। और जो भाषा है, भाषा भी जो है वो 30 अंक की आती है। और जो अंग्रेजी या इनमें से कोई भी आप भाषा चूज करेंगे, संस्कृत, अंग्रेजी, वह भी 30 अंक की आती है। इस प्रकार से हम आगे देखेंगे, जिसका योग आप समझ सकते हैं कि 150 होता है और उसमें से हमको जितने भी नंबर हमको अटेम्प्ट करने होते हैं। अब देखेंगे, हम देखेंगे अब कि जो यूपी टेट का जो विषय वस्तु है, जो सिलेबस है वो किस प्रकार का है। तो देखेंगे विषय वस्तु, जो बाल विकास है, बाल विकास का अर्थ, इसकी आवश्यकताएं, इसका क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक तथा मानसिक, संवेगात्मक तथा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता, सृजनात्मकता, रचनात्मक का विकास, बाल विकास को प्रभावित करने वाले, इस प्रकार जो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक एवं उनके आधार। सीखने का अर्थ, इसमें देखेंगे कि सीखने का अर्थ, अधिगम का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के नियम, थार्नडाइक के सीखने के नियम, अधिगम का उनका महत्व, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थार्नडाइक का प्रयास, त्रिज्यी का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत,
संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत और कोहलर का सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और जो जीन पियाजे हैं पियाजे का सिद्धांत, और सीखने का वक्र अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारक और निवारण। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो इसमें सीखने के सिद्धांत हैं वह इसमें हमको सबका इसको सब जो सीखने के सिद्धांत हैं इसका हमें अध्ययन करना होता है। शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं क्या होती हैं? शिक्षण विधान का शिक्षण का अर्थ एवं शिक्षण का सिद्धांत, संप्रेषण, शिक्षण की सिद्धांत, शिक्षण सूत्र और शिक्षण की प्रविधियां, शिक्षण का नवीन विधाएं और सूक्ष्म शिक्षण विधाएं, आधारभूत कौशल। और जो समावेशी शिक्षा है इसमें समावेशी शैक्षिक समावेशन में अभिप्राय, पहचान, प्रकार और निराकरण यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, मानसिक दक्षता, समावेशन के लिए आवश्यकता, उपकरण, सामग्री। इस प्रकार से आप देख सकते हैं TLM इसका हमें अध्ययन करना होता है और इसमें से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिगम और अध्यापन, बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं? बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं, इसका हमें अध्ययन करना होता है। इससे हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिगम का अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधान करता है और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिकता, संकल्पता, अधिगम प्रक्रिया में महत्व चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना होता है। बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा, अधिगम देखेंगे। अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी, पर्यावरणीय, इसका हमें अध्ययन करना होता है और यह इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम देखेंगे हिंदी का जो आवर्त अनुच्छेद होते हैं, हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन होते हैं। वर्णमालाओं की त्रमात्रिक अमात्रिक शब्दों की पहचान होती है, वाक्य रचना होता है और हिंदी के सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारियाँ। हिंदी भाषा सभी ध्वनियों के वर्ण, अनुस्वर और अनुनासिक चंद्र बिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों में प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकांत और समान ध्वनियों वाले शब्द, ये सब इसमें हमें पढ़ने पड़ते हैं। और जो रह गए हैं जैसे कि विलोम शब्द और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग, काल, प्रत्यय, उपसर्ग और तद्भव देशज शब्दों की पहचान एवं अंतर। लोकोक्तियों, मुहावरे का अर्थ। इसी के क्रम में लोकोक्ति मुहावरे के अर्थ के बाद हम देखेंगे कि जो संधि होती हैं, सभी प्रकार की संधि आती हैं। आप देख सकते हैं इसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अर्थ संधि, आदि संधि, व्यंजन संधि सब कुछ आता है। बात, समाज, अलंकार आते हैं। कवियों के लेखक, जीवन परिचय और रचनाएं आती हैं। जो भाषा विकास का अध्यापन है, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका। इस प्रकार हम देखेंगे मौखिक और लिखित रूप में विचारों की संप्रेषण और एक भिन्न कक्षा में पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाई, त्रुटियां और विकास, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्य और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, भाषा की कठिनाई, त्रुटियों को और विकास, अध्यापन से अधिगम सामग्रियां, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषीय संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। हम देखेंगे इंग्लिश में क्या क्या आता है। इंग्लिश में जैसे कि अनसीन पैसेज, काइंड ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। टेंस आते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और आर्टिकल आते हैं, प्रोनाउन आते हैं, वर्ड और फॉर्मेशन, एक्टिव, पैसिव और सिंगुलर, प्लूरल और जेंडर, ये सब इंग्लिश में आते हैं। हम देखेंगे कि उर्दू में क्या क्या आता है। उर्दू में आता है आपठित अनुच्छेद, सही इमला एवं तलफ्फुज की मश्क, मशहूर शायरों एवं अमीरों की हालात ज़िंदगी, मुहावरे विस्तार से जानने के लिए, ये सब उर्दू का है। वैसे अपनी इसमें उर्दू लेने वाला कोई है नहीं अपनी, तो यूपी टेट सिलेबस देखेंगे। संस्कृत में क्या क्या आता है, जैसे आपठित अनुच्छेद हैं, जो संज्ञाएं हैं, जैसे अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग और उकारांत पुल्लिंग, घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोगों की वस्तुओं के संस्कृत नाम पूछे जाते हैं। सर्वनाम, क्रियाएं और शरीर के प्रमुख अंग, अव्यय, संधि और संख्याएं। संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान।
इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो लिंग, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वर, अनुनासिक और व्यंजन, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक प्रत्यय, जी सब पूछे जाते हैं। भाषा विकास, अध्यापन, अधिगम एवं अर्जन। भाषा अध्यापन के सिद्धांत: सुनने और बोलने की भूमिका। जो मौखिक लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की जो चुनौतियाँ होती हैं, भाषा की कठिनाई होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं, विकार होते हैं, सबसे हमें अध्ययन करना होता है। भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता, इस प्रकार आप देख सकते हैं जिस सबका अध्ययन हमें करना होता है। जो गणित में क्या क्या आता है? संख्याएं में संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना। दशमलव जोड़, घटाना, गुणा, भाग। एक नियम। प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज। और ज्यामितीय आकृतियाँ, पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त और घन, रुपया, पैसा। मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप। परिमिति, परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज और कैलेंडर। इन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आंकड़े, आयतन, धारिता, घन, घनाभ, क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, रेलवे, बस, समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, निरूपण। इन सबसे हमें यूपी टेट मैथ गणित में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अध्यापन संबंधी मुद्दे, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति और कार्य नीतियों को समझना। पाठ्यचर्या में गणित भाषा, इन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण से किस किस ने पूछे जाते हैं आप देख सकते हैं। परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, आवास, पेड़ पौधे, जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पैसे से जुड़ी व्यक्ति, व्यवसाय, जल, यातायात, संचार, खेल, भावना, भारत की नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर, हमारा जो प्रदेश, नदियाँ, पठार, पर्वत, वन, यातायात, संविधान, जो सारा संविधान है उससे हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब आप देख सकते हैं। और पर्यावरण के साथ जो एक और जो टॉपिक है, अध्यापन संबंधी मुद्दे, पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरण अध्ययन का महत्व और अधिक, जी सब आप देख सकते हैं। इससे सतत व्यापक मूल्यांकन, समस्याएं, सब कुछ इस प्रकार हमारा इन सब से हमें प्रश्न आते हैं और हमें इन सब का अध्ययन करना होता है। इसी से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक सब्जेक्ट से हमें 30 क्वेश्चन आते हैं, आपको हम बता चुके हैं। सब हर में से हमें 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 क्वेश्चन में से हमें 30 ही अंक दिए जाएंगे। बाल विकास शिक्षण विधि से 30 आएंगे, गणित से 30 आएंगे और पर्यावरण अध्ययन से 30 आएंगे। आपको बता चुके हैं कि जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उन्हें 90 जो मार्क होते हैं लाना अनिवार्य होता है। और जो SC ST और जो सैनिक जो होते हैं और पिछड़ा वर्ग होते हैं उन्हें 82 अंक जो चाहिए होते हैं, जो अनिवार्य होते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं। आगे यूपी टेट की अपडेट के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको हम सीधी और सटीक जानकारी देंगे, और इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।